5 अप्रैल 2025 में 5 तत्काल सजा आ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, चेतावनी का समय बीत चुका है और अब राष्ट्रों पर हिसाब किताब का क्षण है। स्वर्ग ने धैर्य रखा है। पृथ्वी को मेरा चेहरा खोजने के लिए, पश्चाताप करने के लिए वापस लौटने का समय दिया गया है, लेकिन वे अपने तरीकों से चलते रहे हैं। उन्होंने मेरे दूतों पर हंसा है। उन्होंने मेरी आवाज के लिए अपने कान बंद कर लिए हैं। उन्होंने स्वर्ग में संकेतों को नजरअंदाज कर दिया है। पृथ्वी का हिलना, हवा के माध्यम से गूंजने वाली चेतावनियां, और अब अप्रैल 2025 में पूर्ति का समय आ गया है। मेरा हाथ पृथ्वी पर घूम रहा है। मेरी उपस्थिति इस तरह से उतर रही है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। 5 राष्ट्र संतुलन में खड़े हैं। 5 राष्ट्रों ने एक ऐसी सीमा पार कर ली है जहां से कोई वापसी नहीं है। 5 राष्ट्रों ने ऐसे शब्द बोले हैं जो कभी नहीं बोले जाने चाहिए थे। उन्होंने मेरी सच्चाई के खिलाफ अपने हाथ उठाए हैं। उन्होंने धार्मिकता के तरीकों को त्याग दिया है। उन्होंने पवित्र चीजों का मजाक उड़ाया है। और अब मेरे बच्चे, हिलना शुरू हो जाएगा। यह मनुष्य का काम नहीं है। यह सांसारिक शासकों का काम नहीं है। यह नीतियों या सरकारें, यह मेरी आत्मा की गति है। पृथ्वी के विद्रोह के प्रति स्वर्ग की प्रतिक्रिया है। धर्मी लोगों की प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। उत्पीड़न से पीड़ित लोगों की पुकार मेरे सिंहासन तक पहुंच गई है। सृष्टि की कराह स्वयं मेरे सामने उठ खड़ी हुई है और मैंने घोषित कर दिया है कि बहुत हो गया। अब मेरा उपहास नहीं किया जाएगा। अब मेरे नाम का अपमान नहीं किया जाएगा। अब मेरे बच्चों को चुप नहीं कराया जाएगा। पहला संकेत अचानक आएगा। यह स्वर्ग में दिखाई देगा, और जिनके पास बुद्धि है वे समझेंगे। जिनके पास विवेक है वे पहचान लेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन जिन्होंने अपने दिलों को बंद कर लिया है, उनके लिए यह एक लहर की तरह आएगा जिसे उन्होंने आते नहीं देखा। एक हवा की तरह जो उनके नीचे की नींव को हिला देती है। इन देशों के नेता स्पष्टीकरण मांगेंगे। वे अपने विशेषज्ञों, अपने सलाहकारों की ओर देखेंगे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा उत्तर नहीं मिलेगा जो संतुष्ट कर सके, क्योंकि यह मनुष्यों का कार्य नहीं है। यह प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम नहीं है। यह सर्वशक्तिमान की प्रतिक्रिया है। आपको अब प्रार्थना करनी चाहिए। आपको प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। आपको देरी नहीं करनी चाहिए। समय अब है। मेरे सिंहासन के सामने धूप की तरह मध्यस्थता उठनी चाहिए। मेरे लोगों की प्रार्थनाएं भूमि को ढंकनी चाहिए। जो लोग मेरी ओर फिरते हैं उनके लिए अभी भी दया है। जो लोग खुद को दीन बनाते हैं उनके लिए अभी भी अनुग्रह है। जो लोग इसे चाहते हैं उनके लिए अभी भी मुक्ति है। लेकिन दरवाजा बंद हो रहा है। खिड़की छोटी हो रही है। क्षण फिसल रहा है। पहला राष्ट्र अपने अहंकार के परिणाम देखेंगे। उन्होंने खुद को मेरे खिलाफ खड़ा कर लिया है। उन्होंने ऐसे कानून बनाए हैं जो मेरे वचन की अवहेलना करते हैं। उन्होंने अपने हाथों की ताकत से धन में मूर्तियों पर अपना भरोसा रखा है, लेकिन मैं ही वह हूं जो राज्यों को स्थापित करता हूं, और मैं ही उन्हें नीचे लाता हूं। दूसरा राष्ट्र कांप उठेगा, क्योंकि उनके नीचे की जमीन हिल जाएगी। उन्होंने जो पवित्र है उसे ले लिया और इसे अपवित्र बना दिया। उन्होंने जो पवित्र है उसका उपहास किया और मेरे घर को मजाक की जगह बना दिया। और अब वे समझेंगे कि मेरे आवरण के बिना रहने का क्या मतलब है। तीसरे राष्ट्र ने ऐसे नेताओं को उठा लिया है। उन्होंने मेरे नाम पर बोलने वालों को बाहर निकाल दिया है। उन्होंने मेरे सत्य की घोषणा करने वालों की आवाज दबाने के लिए कानून बनाए हैं, लेकिन मेरे शब्द को बांधा नहीं जा सकता। मेरी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मेरी सच्चाई सड़कों पर घोषित की जाएगी, और जो लोग इसे दबाने की कोशिश करेंगे वे इसे पूरे देश में आग की तरह उठते देखेंगे। 5वें राष्ट्र ने खुद को गर्व का सिंहासन बना लिया है। उन्होंने अपने दिलों में कहा है, हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। हम किसी को जवाब नहीं देते हैं, लेकिन मैं ही वह हूं जो राजाओं को स्थापित करता हूं, और मैं ही उन्हें हटाता हूं। वे देखेंगे कि उनकी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वे समझेंगे कि उनकी बुद्धि मेरे सामने मूर्खता है। वे जानेंगे कि मैं भगवान हूं। मेरे बच्चे, डरो मत। तुम उन लोगों में से नहीं हो जो इस झटके को एक आश्चर्य के रूप में अनुभव करेंगे। तुम्हें सुनने के लिए, देखने के लिए आंखें दी गई हैं।
एक दिल जो समझता है तुम्हें इस घड़ी में खड़े होने के लिए चुना गया है, जो उन लोगों के लिए मध्यस्थता करने के लिए आ रहा है जो अभी भी डगमगा रहे हैं। तुम्हें डरने के लिए नहीं बल्कि घोषणा करने के लिए अलग किया गया है। कांपने के लिए नहीं बल्कि छिपने के लिए नहीं बल्कि उठने के लिए। धर्मी की प्रार्थना इस समय एक आवरण होगी, वफादार के शब्द इस घड़ी में एक ढाल। जो मुझ में बने रहेंगे वे मेरे वादों को पूरा होते देखेंगे। जो मुझ पर भरोसा रखते हैं वे शांति से चलेंगे जबकि दुनिया उनके चारों ओर हिल रही होगी। यह चुप रहने का समय नहीं है, यह पीछे हटने का समय नहीं है, यह दृढ़ रहने का क्षण है, अपनी आवाज उठाने का। जो मैंने आपके दिल में रखा है उसे बोलने का। दुश्मन भ्रम फैलाने की कोशिश करेगा, वह संदेह पैदा करने की कोशिश करेगा, वह सच्चाई को तोड़ मरोड़ने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम मेरे बच्चे नहीं बहोगे। तुम उस चट्टान पर खड़े रहोगे जो हिलती नहीं है। तुम उस शब्द में लंगर डाले रहोगे जो बदलता नहीं है। तुम उस आग से भर जाओगे जिसे बुझाया नहीं जा सकता। अपने आप को तैयार करो, अपना दिल मेरे साथ जोड़ो। अपने जीवन से वह सब कुछ हटा दो जो हमारे बीच खड़ा है समझौता करने का। अब और समय नहीं है देरी करने का, अब और समय नहीं है संकोच करने का, अब और समय नहीं है, यही क्षण है। यह आह्वान उन तरीकों से घोषित किया जाएगा जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। अब प्रार्थना करें, अब अपनी आवाज उठाएं, अब उन लोगों के लिए रोएं जो अभी भी खोए हुए हैं, क्योंकि मेरी दया महान है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, लेकिन मेरा न्याय भी महान है और मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा। जो बोया गया था वह अब काटा जा रहा है, जो गुप्त में किया गया था वह अब प्रकट हो रहा है, जो अंधेरे में योजना बनाई गई थी उसे अब प्रकाश में लाया जा रहा है। अप्रैल 2025 शुरुआत होगी, जो तब शुरू होगा उसे रोका नहीं जा सकेगा। यह फैल जाएगा, यह बढ़ेगा, यह उन तरीकों से सामने आएगा जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा है। और जो लोग विश्वास में दृढ़ रहे हैं वे समझेंगे कि मैं भगवान हूं, वे देखेंगे कि मैं वफादार हूं, वे काम पर मेरे हाथ को देखेंगे। विचलित ना हो, धोखा ना खाएं, हिले नहीं, मजबूत खड़े रहें। मेरे बच्चे मेरे शब्द को पकड़ो, मेरी आवाज पर विश्वास करें और देखें कि मैं जो कुछ भी कहता हूं उसे पूरा करता हूं। जो गतिमान किया गया है उसके भार से कांपना, तुमने संकेत देखे हैं, तुमने आत्मा में बदलाव महसूस किया है और तुमने महसूस किया है कि कुछ महान और अजेय आपके सामने प्रकट हो रहा है। इस संदेश से मुंह मत मोड़ो, क्योंकि यह संयोग से नहीं है कि तुम इस क्षण तक लाए गए हो। मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारा हृदय सत्य के लिए तरस गया है, तुम्हारी आत्मा समझ के लिए रोई है और तुम्हारी आत्मा मेरे न्याय को देखने के लिए तरस गई है। अप्रैल 2025 में राष्ट्रों पर एक महान और निर्विवाद हिसाब किताब सामने आएगा। उनमें से 5 ऐसे हैं जिन्होंने बिना रुके मेरे नाम का मजाक उड़ाया है, जिन्होंने अवज्ञा में अपनी आवाज उठाई है, जिन्होंने मेरी आज्ञाओं को नकार दिया है और मेरी चेतावनियों पर हंसे हैं। उन्होंने अपने निर्माता से मुंह मोड़ लिया है, उन्होंने उस सत्य का तिरस्कार किया है जो उन्हें दिया गया था, और उन्होंने भ्रष्टाचार, छल और विद्रोह के मार्ग चुने हैं। मेरा धैर्य महान रहा है, मेरी दया बढ़ी है और मेरे हाथ ने उनके कर्मों के परिणामों को रोक दिया है। लेकिन अब समय आ गया है जब सहन किए गए लोगों को अब और नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जो गुप्त रूप से किया गया है उसे छतों से चिल्लाकर कहा जाएगा, और जो लोग मानते हैं कि वे मेरे न्याय से बच सकते हैं वे मेरी शक्ति की उपस्थिति में खड़े होंगे। तुमने उन्हें मेरा मजाक उड़ाते हुए सुना है। मेरे बच्चे, तुमने देखा है कि वे किस तरह से पवित्र चीजों पर हंसते हैं, जिस तरह से वे पवित्र चीजों का अपमान करते हैं, जिस तरह से वे अपनी इच्छाओं के अनुरूप मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। उन्होंने घोषित किया है कि मैं शक्तिहीन हूं, कि मैं नहीं देखता, कि मैं कार्य नहीं करता, कि मेरा शब्द पुरानी मिथकों से अधिक कुछ नहीं है। लेकिन वे देखने वाले हैं, वे मेरे अधिकार को एक ऐसे तरीके से देखने वाले हैं जिसे वे अस्वीकार नहीं कर सकते। अभिमानी नम्र होंगे, भ्रष्ट लोग उजागर होंगे, और जिन्होंने मेरे विरुद्ध खुद को खड़ा किया है वे आने वाली बात से कांप उठेंगे। मेरे प्रिय, डरो मत। जो कुछ तुम देखोगे उससे अपने दिल को परेशान मत होने दो। तुम उन लोगों में से नहीं हो जो बह जाएंगे, तुम उन लोगों में से नहीं हो जिन्होंने मेरे खिलाफ अपनी आवाज उठाई है, तुम उन लोगों में से नहीं हो जिन्होंने पश्चाताप करने के बजाय मजाक करना चुना है।
तुम तुम्हारे चारों ओर मेरा आवरण है, मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है और मेरी उपस्थिति तुम्हारी शरण होगी। ये 5 राष्ट्र, उन्हें पीछे मुड़ने के अनगिनत अवसर दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने दिलों को कठोर कर लिया है। उन्होंने मेरे भविष्यद्वक्ताओं की आवाज को दबा दिया है। उन्होंने मेरी चेतावनियों के प्रति अपने कान बंद कर लिए हैं और उन्होंने खुद को ईश्वर के ज्ञान से ऊपर उठा लिया है। उन्होंने अपने स्वयं के कानून बनाए हैं जो मेरे आदेशों के प्रत्यक्ष विद्रोह में खड़े हैं। उन्होंने दुष्टता को अपनाया है और इसे अच्छा कहा है। उन्होंने पाप का जश्न मनाया है और उन लोगों का उपहास किया है जो धार्मिकता के लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने अहंकार के टॉवर बनाए हैं, अपनी ताकत के स्मारक, गर्व के किले, और उन्होंने घोषणा की है कि स्वर्ग या पृथ्वी पर कोई भी शक्ति उन्हें नीचे नहीं ला सकती है। लेकिन मेरा वचन अटल है, मेरा न्याय अविचल है। जब मैं कोई चीज तय करता हूं तो वह पूरी होगी। जब मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं तो कोई भी इसे वापस नहीं ला सकता। शोकित मेरी इच्छा कभी विनाश की नहीं रही, बल्कि मुक्ति की रही। मेरी अभिलाषा कभी त्यागने की नहीं रही, बल्कि निकट आने की रही। मैंने विनती की है, मैंने चेतावनी दी है। मैंने अपने सेवकों के द्वारा, उन्हें संकेतों के द्वारा, पृथ्वी के हिलने और सृष्टि के कराहने के द्वारा बुलाया है, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने तरीके से चलना चुना है और अब वे वही काटेंगे जो उन्होंने बोया है। आने वाले दिनों में आप ऐसी घटनाओं के बारे में सुनेंगे जो कई लोगों को सवाल करने पर मजबूर करेंगी। कई लोगों को आश्चर्य होगा, कई लोग हताशा में चिल्लाएंगे। दुनिया देखेगी कि कैसे ये 5 राष्ट्र अपने मूल तक हिल जाएंगे। नेता लड़खड़ा जाएंगे, अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा जाएंगी, संरचनाएं ढह जाएंगी और जो कभी अटूट लगती थीं वे एक पल में बिखर जाएंगी। लेकिन जो मेरे हैं, जो मेरे मार्गों पर चलते हैं, जो मेरे चेहरे के खोजी हैं, वे हिलेंगे नहीं। तुम इन सब के बीच खड़े रहोगे और तुम जानोगे कि मैंने तुम्हें पहले ही यह समझने की बुद्धि दे दी है कि दुनिया पूछेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तुम जानोगे कि दुनिया पूछेगी हमें कौन बचा सकता है। लेकिन तुम्हें जवाब पता होगा कि दुनिया सभी गलत जगहों पर समाधान खोजेगी। लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुम सत्य में दृढ़ रहोगे। तुम अंधकार के बीच में एक प्रकाश बनोगे, निराशा के बीच में आशा की आवाज बनोगे। एक प्रकाश स्तंभ जो मुझे तब इंगित करता है जब सब कुछ विफल हो जाता है। अब डर से नहीं बल्कि विश्वास से तैयार होने का समय है। घबराहट से नहीं बल्कि प्रार्थना से। इस दुनिया की चीजों को देखकर नहीं बल्कि अपनी नजरें शाश्वत पर टिकाकर मेरे वचन में खुद को मजबूत करो। पहले की तरह मेरे करीब आओ। अपने दिल को स्थिर रखो। जो तुम देखते हो उससे अविचलित रहो। संदेह और धोखे की आवाजों से अविचल रहो। दुश्मन भ्रमित करने की कोशिश करेगा, वह सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करेगा। वह कई लोगों के दिलों को दूर करने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरी भेड़ें मेरी आवाज जानती हैं। तुमने मुझे सुना है और तुम गुमराह नहीं होगे। मेरे प्यारे, इसे याद रखो, मैं अपने लोगों को नहीं छोड़ता। न्याय में भी दया है, हिलने में भी पुनर्स्थापना है। यहां तक कि जब दुनिया अराजकता में चिल्लाती है तो मेरी शांति उन लोगों के लिए बनी रहती है जो मुझ पर भरोसा करते हैं। जो आ रहा है वह अंत नहीं है, यह एक जागृति की पुकार है। यह उन लोगों के लिए एक अंतिम अवसर है जो भटक गए हैं, जो विश्वास करने में संदेह करते हैं, जो यह चुनने में गुनगुने रहे हैं कि वे किसकी सेवा करेंगे। मेरे वादों को दृढ़ता से थामे रहें। जो आप देखते हैं उससे हतोत्साहित ना हो। दुनिया हिल सकती है लेकिन मेरा राज्य अडिग है। मनुष्यों की नींव ढह सकती है लेकिन मैं वह चट्टान हूं जिस पर आप खड़े हैं। जिन्होंने उपहास किया है वे देखेंगे, जिन्होंने हंसा है वे रोएंगे, जिन्होंने स्वयं को ऊंचा किया है वे एकमात्र सच्चे राजा के सामने झुकेंगे। और मेरे बच्चे, आप इस मौसम को आत्मविश्वास और आश्वासन के साथ, इस अडिग ज्ञान के साथ पार करेंगे कि आप मेरे हैं। समय आ गया है, क्षण आ गया है। अप्रैल 2025 बड़े बदलाव के बिना नहीं गुजरेगा। लेकिन मेरे प्रियजनों, आपको डरना नहीं है, आपको उठना है, आपको चमकना है, आपको दृढ़ रहना है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा वचन बोला गया है, यह पूरा होगा। देखो और देखो, क्योंकि मैं भगवान हूं और कोई दूसरा देवदूत नहीं है। कहता है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो,
क्योंकि यह संदेश आपको दिव्य रहस्योद्घाटन के माध्यम से दिया गया है। आंदोलित हो गए हैं और विश्वासियों की आवाजें सर्वशक्तिमान के सिंहासन तक पहुंच गई हैं। पृथ्वी पर एक हिसाब किताब सामने आ रहा है और केवल वे लोग जो विश्वास में दृढ़ रहते हैं वे दिव्य सुरक्षा की पूर्णता को देखेंगे। आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है, आपकी रक्षा कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि जो लोग उस पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। एक बड़ी अशांति बढ़ रही है और आध्यात्मिक क्षेत्र बदल रहा है। कई लोगों की आवाजें सत्य के खिलाफ बोली हैं, प्रभु के पवित्र नाम को अपवित्र कर रही हैं और उनकी दया को अस्वीकार कर रही हैं। इन राष्ट्रों ने, इन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया है जिन्होंने उन्हें जीवन दिया है और अब परिणाम सामने आने का समय आ गया है। पृथ्वी अपने अपराधों के भार से कांप रही है और स्वर्ग अब और चुप नहीं रहेगा। अप्रैल 2025 वह क्षण है जब प्रभु का हाथ 5 राष्ट्रों पर चलेगा और पृथ्वी का कांपना उन सभी के दिलों में जाना जाएगा जो इसे देखेंगे। लेकिन तुम मेरे प्यारे बच्चे को यह संदेश प्राप्त करने के लिए चुना गया है ताकि तुम तैयार हो सको। तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें उन लोगों के लिए कांपना नहीं है जो धार्मिकता में खड़े हैं। वहां कुछ भी नहीं है हिल जाना, क्योंकि प्रभु ने आप पर अपनी मुहर लगा दी है। आप उसके प्रेम से चिन्हित हैं और यदि आप वफादार बने रहेंगे तो कुछ भी आपको छू नहीं पाएगा। आपको ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया सच्चाई को चुप कराने की कोशिश करेगी। लेकिन दुष्टों की आवाजों को मत सुनो, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान की शक्ति को नहीं जानते हैं। देवदूत कहते हैं, जो लोग दूर हो गए हैं, जिन्होंने पवित्र का उपहास किया है, जिन्होंने बुराई को अच्छा और अच्छाई को बुरा कहा है, ये वे लोग हैं जो अपने कार्यों का भार देखेंगे। लेकिन तुम मेरे बच्चे को प्रार्थना करने और प्रकाश में दृढ़ रहने के लिए बुलाया जाता है। अंधकार दबाव डालने की कोशिश करेगा, लेकिन यह प्रबल नहीं होगा। दुनिया हिल सकती है, लेकिन आप अपने उद्धार की चट्टान पर दृढ़ रहेंगे। स्वर्ग आगे बढ़ रहा है, देवदूत अपनी जगह ले रहे हैं और जल्द ही एक बार फिर दिव्य व्यवस्था स्थापित होगी। महादूत माइकल को वफादार लोगों को संदेश के साथ भेजा गया है जो उन्हें सतर्क रहने की चेतावनी दे रहे हैं। उन्हें उन लोगों की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है जो प्रभु से संबंधित हैं। यदि आप अपनी आत्मा में हलचल महसूस करते हैं तो इसे अनदेखा न करें। यदि आपका दिल प्रार्थना की ओर खींचा जा रहा है तो तुरंत कॉल का जवाब दें। समय कम है और प्रभु तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देवदूत कहते हैं, शत्रु ने पृथ्वी पर भ्रम फैलाने की कोशिश की है। उसने बहुतों के कानों में झूठ फुसफुसाकर उन्हें यह विश्वास दिलाया है कि प्रभु की चेतावनियां मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन धोखा मत खाओ, क्योंकि सच्चाई का पर्दाफाश हो रहा है और जो लोग ईश्वर के खिलाफ खड़े हैं वे अपनी मूर्खता को अपने सामने खुले तौर पर देखेंगे। धर्मी विचलित नहीं होंगे और जो लोग उपहास करते हैं उन्हें पता चल जाएगा कि ईश्वर को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन तुम्हें मेरे बच्चे को प्रार्थना में बने रहना चाहिए। अपनी आत्मा को परेशान न होने दें, क्योंकि ईश्वर तुम्हारा शरण स्थल है। तुम अपनी आंखों के सामने चीजों को घटित होते देखोगे और जब दुनिया कांपेगी तब तुम अपने आसपास की अराजकता से अछूते दृढ़ रहोगे। यही कारण है कि तुम्हें यह संदेश प्राप्त करने के लिए चुना गया है, ताकि तुम बिना किसी संदेह के यह जानने के लिए मजबूत होने के लिए तैयार रहो कि सर्वशक्तिमान तुम्हें अपने हाथों में थामे हुए है। मेरे बच्चे, अब यह प्रार्थना करो, क्योंकि समय निकट है। स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास और विनम्रता के साथ तुम्हारे सामने आता हूं, यह जानते हुए कि तुम ही एकमात्र सच्चे ईश्वर हो। मैं तुम्हारी दिव्य योजना पर भरोसा करता हूं और मैं तुम्हारी सुरक्षा में विश्राम करता हूं। मुझे अपनी दया से ढंक लो, मुझे अपने स्वर्गदूतों से घेर लो और किसी भी नुकसान को मेरे पास न आने दो। मैं सभी भय को अस्वीकार करता हूं और मैं खड़ा रहना चुनता हूं। अपने वचन की शक्ति में दृढ़ रहो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो और मैं जीवन भर धार्मिकता से चलता रहूं। आमीन। स्वर्ग देख रहा है, दिव्य दूत अपनी जगह पर हैं और सत्य के प्रकट होने का समय आ गया है। प्रभु के निकट रहो, प्रार्थना में रहो और जानो कि तुम उसके पंखों के नीचे सुरक्षित हो। विचलित मत हो, धोखा मत खाओ, क्योंकि प्रभु अभी भी चल रहे हैं। अपना हृदय खोलो, इस संदेश को ग्रहण करो और अपने भीतर विश्वास को जगाओ। सर्वशक्तिमान ने बोला है और उसका वचन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। 8 अप्रैल
2025 से पहले मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो ये वीडियो शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, नियत समय आने से पहले वह घड़ी तुम्हारे ऊपर आए, इससे पहले कि दिन रात में बदले, मैं तुम्हें तैयार होने के लिए बुला रहा हूं। देर मत करो, संकोच मत करो, इस दिव्य निर्देश को अनदेखा मत करो, क्योंकि जो आने वाला है वह पहले से ही लिखा हुआ है और जो स्वर्ग से बोला गया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। नियत समय निकट है और दो चीजें हैं जिन्हें स्थापित किया जाना चाहिए। ये दो चीजें 8 अप्रैल 2025 से पहले आपके घर के सामने के दरवाजे पर तैयार होनी चाहिए। और यदि आप इस निर्देश पर ध्यान नहीं देते हैं, यदि आप दिव्य आह्वान को नहीं सुनते हैं, तो आप कुछ ऐसा देखेंगे जो आपको अंदर तक हिला देगा। ये सभी के लिए संदेश नहीं है। ये संदेश हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हवा में बदलाव को महसूस करें। अपने सामने रखे गए संकेतों पर ध्यान दें। सब कुछ संरेखित हो रहा है, सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है, सब कुछ उस क्षण की ओर बढ़ रहा है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। जिनके पास देखने के लिए आंखें हैं वे समझेंगे, जिनके पास सुनने के लिए कान हैं वे इसकी तात्कालिकता को पहचानेंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम इसे देखते हो? क्या तुम इसे महसूस करते हो? समय अभी है, क्षण यही है, और तुम आगे क्या करते हो यह निर्धारित करेगा कि आने वाले दिनों में क्या घटित होगा। बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिनके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है। अंधेरे में फुसफुसाहटें हो रही हैं, ऐसी बातचीत हो रही है जिसके लिए तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जो तुम्हारे सामने प्रकट नहीं की गई हैं। लेकिन मैं सब कुछ देखता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। जो गुप्त में कहा जाता है उसे मैं सुनता हूं, और अब मैं तुम्हारे सामने वह प्रकट कर रहा हूं जो छिपा हुआ है, ताकि तुम अनजान न पकड़े जाओ। समय आने से पहले दो चीजें, दो पवित्र चीजें तुम्हारे सामने के दरवाजे पर रख दी जानी चाहिए। यह कोई सुझाव नहीं है, यह कोई साधारण निर्देश नहीं है, यह ईश्वरीय रणनीति है, यह स्वर्गीय मार्गदर्शन है। जो घटित होने वाला है उसके लिए मैं इसी तरह तुम्हें तैयार कर रहा हूं। मेरे बच्चे, इसे हल्के में मत लो। यह मत समझो कि तुम्हारे पास जितना समय है उससे अधिक है। इस झूठ पर विश्वास मत करो कि यह इंतजार कर सकता है, क्योंकि बदलाव आ रहा है। एक ऐसा बदलाव जो चीजों को उलट पुलट कर देगा, एक ऐसा बदलाव जो गेहूं को भूसे से अलग कर देगा, एक ऐसा बदलाव जो छुपे हुए को उजागर कर देगा और जो छिपा हुआ है उसे प्रकाश में ला देगा। और जब यह आएगा तो तुम्हें तैयार रहना होगा। जो तैयार हैं वे दृढ़ रहेंगे, जो नहीं हैं वे हिल जाएंगे। मैंने देखा है कि क्या आ रहा है, मैंने देखा है कि तुम्हारे दरवाजे के पास क्या आ रहा है, और इसीलिए मैं तुम्हें यह निर्देश दे रहा हूं। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि क्या किया जाना चाहिए। स्वर्ग खुल गया है, फरिश्ते उतर आए हैं और शब्द बोले गए हैं। यह एक साधारण संदेश नहीं है, यह एक भविष्य सूचक रहस्योद्घाटन है, और तुम्हें, मेरे बच्चे, इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने इस संदेश को तुम तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की है। ऐसी शक्तियां हैं जिन्होंने इस रहस्योद्घाटन को चुप कराने की कोशिश की है। ऐसे अदृश्य हाथ हैं जिन्होंने इस सत्य को बोले जाने से रोकने का प्रयास किया है, लेकिन वे असफल रहे हैं, क्योंकि मेरा वचन हमेशा आगे बढ़ेगा, मेरा संदेश हमेशा दिया जाएगा, मेरे चुने हुए लोग हमेशा मेरी आवाज सुनेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि युद्ध शुरू हो चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुप्त रूप से जो योजना बनाई गई थी वह अब खुले में उजागर हो रही है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। मेरे देवदूत तुम पर नजर रखते रहे हैं। मेरी उपस्थिति तुम्हें घेरे रही है, मेरा हाथ तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहा है, और अब मैं तुम्हें निर्देश दे रहा हूं कि क्या करना चाहिए। कोई है जो नहीं चाहता कि तुम यह जान सको, कोई है जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, कोई है जो उम्मीद करता रहा है कि तुम सच्चाई के प्रति अंधे बने रहोगे। लेकिन उनकी योजनाएं विफल हो गई हैं, उनकी रणनीतियां ध्वस्त हो गई हैं, उनके प्रयास व्यर्थ रहे हैं, क्योंकि मेरा प्रकाश अंधेरे में चमक रहा है। यह उजागर होने का क्षण है, यह रहस्योद्घाटन का समय है। यह वह समय है जब जो एक बार छिपा हुआ था वह अब देखा जाएगा, और जब सच्चाई सामने आएगी, जब पर्दा उठेगा, तो तुम समझोगे कि यह संदेश तुम्हें क्यों भेजा गया था। मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ। तब तक इंतजार मत करो जब तक कि बहुत देर न हो जाए। आध्यात्मिक बदलाव होता है
जिन्होंने आज्ञा का पालन किया है वे सुरक्षित रहेंगे। जिन्होंने मेरी बात सुनी है वे सुरक्षित रहेंगे। जिन्होंने मेरी आज्ञा का पालन किया है वे दृढ़ रहेंगे। लेकिन जो इस संदेश को अनदेखा करते हैं, जो इस चेतावनी को खारिज करते हैं, जो मानते हैं कि उनके पास जितना समय है उससे अधिक है, वे अपनी आंखों से देखेंगे कि जब मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया जाता है तो क्या होता है। उन्हें बहुत देर से समझ में आएगा कि क्या रोका जा सकता था। उन्हें बहुत देर से एहसास होगा कि मैंने उन्हें तैयार रहने के लिए जो कुछ भी चाहिए था वह दिया था। यह विचलित करने का समय नहीं है, यह संकोच का समय नहीं है, यह उस बात पर दोबारा अनुमान लगाने का समय नहीं है जिसे आप अपनी आत्मा में सच मानते हैं। मेरे बच्चे, मेरी आवाज सुनो, मेरे निर्देश को सुनो, मेरे मार्गदर्शन का पालन करो, क्योंकि जो आने वाला है वह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आपने पहले देखा है। स्वर्ग बोल चुका है, फरिश्ते आगे बढ़ चुके हैं। अब समय है अपने आप को तैयार करो, तैयार हो जाओ। सुनिश्चित करें कि 8 अप्रैल 2025 से पहले, नियत समय से पहले, जिन 2 चीजों का मैंने निर्देश दिया है वे जगह पर हों। यह संदेश इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अनजान पकड़े जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम बिना तैयारी के रह जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे दिव्य निर्देश की आड़ के बिना आने वाली बात का सामना करो। सुनो, आज्ञा मानो, तैयार रहो। समय निकट है, क्षण हाथ में है, और जब सब कुछ सामने आएगा तो तुम जानोगे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। मेरे प्यारे बच्चे, उस क्षण से जब मैंने तुम्हें तुम्हारी मां के गर्भ में बनाया था, मैंने तुम पर नजर रखी है। मैंने तुम्हारी आंखों से निकले हर आंसू को देखा है, हर आह जो तुम्हारे होठों से निकली, हर खामोश प्रार्थना जिसे तुमने सोचा होगा कि किसी ने नहीं सुना। मैंने तुम्हारे उठाए गए हर कदम को गिना है। मैं तुम्हारे जीवन के हर पल में मौजूद रहा हूं, यहां तक कि उन समयों में भी जब तुम्हें लगा कि मैं बहुत दूर हूं। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, एक पल के लिए भी नहीं। मेरी उपस्थिति ने तुम्हें ढाल की तरह घेर लिया है। मेरे प्यार ने तुम्हें एक शाश्वत वस्त्र की तरह ढक लिया है, और मेरे हाथ ने तुम्हें तब भी निर्देशित किया है जब तुम्हें इसका एहसास नहीं था। जो मेरे हैं उन्हें अंधकार में भ्रमित और अनिश्चित होकर न चलने दें, जबकि मैंने उनके लिए पहले से ही मार्ग तैयार कर रखा है। मैं अब आपसे स्पष्ट रूप से और बिना विलंब के बात कर रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसा है जो आपको अवश्य करना चाहिए, कुछ ऐसा जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। 2 चीजें हैं जिन्हें मैं आपको तैयार करने और नियत समय से पहले अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर रखने का निर्देश दे रहा हूं। यह कोई छोटा अनुरोध नहीं है, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे अलग रखा जाए, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसमें देरी की जाए। जो मैं अभी आपको बता रहा हूं वह वजन रखता है, अत्यावश्यकता रखता है, उद्देश्य रखता है। तेजी से निकट आ रहे वर्ष के 4थे महीने के 8वें दिन से पहले इन 2 चीजों को अवश्य लागू किया जाना चाहिए। आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि क्यों आप अभी तक पूर्ण अर्थ नहीं समझ पाए हैं, लेकिन मुझ पर विश्वास रखें, क्योंकि मैं आपकी आंखों से परे देख सकता हूं। मैं जानता हूं कि आने से पहले क्या होने वाला है। मैं समझता हूं कि बहुत देर होने से पहले क्या किया जाना चाहिए। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि मैं इन 2 चीजों के बारे में तुरंत क्यों नहीं बोलता। यदि मैं तुम्हें आज्ञा पालन करने के लिए कहता हूं तो यह अकारण नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने बच्चों को उन क्षणों में बिना तैयारी के नहीं छोड़ता जब तैयारी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। आने वाले दिनों में तुम अपने चारों ओर चीजों को बदलते हुए देखोगे। तुम इसे अपनी आत्मा में महसूस करोगे, इससे पहले कि तुम्हारी आंखें इसे पूरी तरह से पहचाने। हवा भारी लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे समय तेजी से भाग रहा है, और एक प्रकार की अत्यावश्यकता की भावना होगी जिसे तुम समझा नहीं सकते। तुम पाओगे कि बातचीत बदल गई है, कि जो कभी स्थिर लगता था अब अनिश्चित लगता है, कि जिसे कभी अनदेखा किया गया था अब उसके बारे में खुलकर बात की जा रही है। ये आकस्मिक घटनाएं नहीं हैं, ये सामान्य क्षण नहीं है। ये संकेत हैं कि जो मैंने कहा है वह प्रकट हो रहा है। ये अनुस्मारक हैं कि मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाता है, कि जो लिखा गया है वह घटित होगा, कि नियत समय निकट है। बहुत से लोग इसे नहीं देख पाएंगे। बहुत से लोग ऐसे चलेंगे जैसे कुछ भी अलग नहीं है, जैसे कि सब कुछ वैसा ही है जैसा हमेशा से था। वे संकेतों को खारिज कर देंगे, वे चेतावनियों को नजरअंदाज कर देंगे,
वे उन लोगों पर हंसेंगे जो तैयारी करते हैं। लेकिन तुम मेरे बच्चे हो, तुम उनके जैसे नहीं हो। तुम्हारे पास सुनने के लिए कान हैं, तुम्हारे पास आंखें हैं जो खुल रही हैं, तुम्हारे पास एक आत्मा है जो संरेखित है। मेरी आवाज तुम्हें तैयार होने के लिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि तुम अलग हो, क्योंकि तुम मेरे हाथ से ढके हुए हो, क्योंकि तुम इस समय के लिए चुने गए हो। उन लोगों की तरह मत बनो जो बहुत देर होने तक इंतजार करते हैं, जो केवल सत्य की खोज करते हैं जब इसे और नहीं पाया जा सकता, जो केवल तब चिल्लाते हैं जब कार्य करने का क्षण पहले ही बीत चुका होता है। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मेरे निर्देश बोझिल नहीं हैं, वे जटिल नहीं हैं, वे तुम्हारी पूरा करने की क्षमता से परे नहीं हैं। वे सरल हैं, लेकिन वे शक्तिशाली हैं। वे दिखने में छोटे हैं, लेकिन अर्थ में महान हैं। वे दो चीजें हैं जो मेरे घर को ढंकने की दो भौतिक याद दिलाती हैं, दो वस्तुएं जो मेरे वचन में तुम्हारे विश्वास की, तुम्हारी तत्परता की, तुम्हारी आज्ञाकारिता के संकेत के रूप में खड़ी होंगी। पहली चीज जो तुम्हें अपने सामने के दरवाजे पर रखनी चाहिए वह कुछ ऐसा है जो जीवन का सार रखता है, कुछ ऐसा जो मेरे प्रावधान का प्रतिनिधित्व करता है, कुछ ऐसा जो प्राचीन दिनों से मेरी वाचा के संकेत के रूप में उपयोग किया गया है। यह सजावट नहीं है, यह दूसरों को देखने के लिए प्रतीक नहीं है, यह आध्यात्मिक में भी शक्ति होती है। दूसरी चीज जो आपको तैयार करनी चाहिए वह है कुछ ऐसा जो शुद्ध करता है, कुछ ऐसा जो साफ करता है, जो उस चीज को बाहर निकालता है जो संबंधित नहीं है। यह संयोग से नहीं है कि मैं आपको यह बता रहा हूं, यह बिना मतलब के नहीं है। जब मेरे लोगों को बंधन से बाहर निकाला गया तो उन्हें निर्देश दिया गया कि वे जो पुराना था उसे हटा दें, ताकि वे खुद को आगे आने वाली चीज के लिए तैयार कर सकें। इसलिए मेरे बच्चे, आपको इसे अपने सामने के दरवाजे पर एक अर्थहीन कार्य के रूप में नहीं, बल्कि आने वाली चीज की तैयारी के रूप में रखना चाहिए। जब ये दो चीजें जगह पर होंगी, जब आपने वैसा ही किया है जैसा मैंने कहा है, आध्यात्मिक क्षेत्र में एक बदलाव होगा जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह अदृश्य में जाना जाएगा। आपके घर के ऊपर एक आवरण होगा, एक ढाल जिसे हटाया नहीं जा सकता, एक ऐसा चिन्ह जो आपको उन लोगों से अलग करेगा जिन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। और जब समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको ऐसा करने के लिए क्यों कहा था। आप वह देखेंगे जो दूसरों ने नहीं देखा, आप समझेंगे जो कभी एक रहस्य था, आप महसूस करेंगे कि आज्ञाकारिता आप उन्हें अब भी पढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको यहां निर्देशित किया है। मैं अपने संदेश बिना उद्देश्य के नहीं भेजता, मैं व्यर्थ नहीं बोलता, मैं बिना कारण के फोन नहीं करता। आपको इसे प्राप्त करने के लिए चुना गया है और अब आपके पास एक विकल्प है। क्या आप सुनेंगे? क्या आप तैयारी करेंगे? क्या आप तब भी मानेंगे जब आप पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, या आप मेरे शब्दों को खारिज कर देंगे, उन्हें एक तरफ रख देंगे? मान लें कि वे जरूरी नहीं है, मान लें कि आपके पास वास्तव में जितना समय है उससे अधिक है। मैंने आपको यह संदेश प्यार से दिया है, मैंने ये बातें प्रकट की हैं क्योंकि मैं अपने बच्चों को अनजान नहीं छोड़ता। अब मेरे बच्चे, यह आपके हाथों में है। आपको तय करना होगा कि क्या आप कार्य करेंगे या आप भरोसा करेंगे, या आप नियत समय से पहले मेरे निर्देशों का पालन करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करूंगा। जो मेरे साथ चलते हैं उन्हें कभी नहीं छोड़ा जाएगा, जो मेरी आवाज सुनते हैं उन्हें कभी बिना दिशा के नहीं छोड़ा जाएगा। आप अकेले नहीं हैं और आप कभी नहीं होंगे। मेरा प्यार आपको घेरता है, मेरी उपस्थिति आपके आगे चलती है और मेरा वचन हमेशा सच रहेगा। समय आने से पहले तैयारी करें, इन दो चीजों को अपने दरवाजे पर रखें और जब क्षण आएगा तो आप समझेंगे कि मैंने आज आपसे यह क्यों कहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे, मैं हमेशा करता रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा। परी कहती है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ दिव्य निर्देश हैं जिनका तुम्हें पालन करना चाहिए, क्योंकि वे तुम्हें ढाल देने के लिए तैयार करने के लिए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि दुश्मन की कोई भी योजना तुम्हारे विरुद्ध सफल ना हो सके। समय आ गया है कि तुम भय से नहीं बल्कि विश्वास से कार्य करो। मैंने आध्यात्मिक क्षेत्र में हलचलें देखी हैं, मैंने गुप्त रूप से की जाने वाली बातचीत सुनी है
और मैंने तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के प्रयासों को देखा है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि परेशान मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक और तुम्हारा शरण स्थान हूं। जब तक तुम मुझ में बने रहोगे तब तक कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकेगा। नियत समय से पहले, निर्धारित तिथि से पहले तुम्हें तैयारी कर लेनी चाहिए। 2 चीजें हैं जिन्हें तुम्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। ये साधारण वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी आस्था, मुझ पर तुम्हारे भरोसे और उस दिव्य आवरण के प्रतीक हैं जो मैंने तुम्हें दिया है। ये वस्तुएं तुम्हारी आज्ञाकारिता के प्रमाण के रूप में, मेरे साथ तुम्हारे संबंध के चिन्ह के रूप में और इस घोषणा के रूप में खड़ी रहेंगी कि जहां मेरी उपस्थिति है वहां कोई अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सुनना चाहिए, क्योंकि वह समय निकट है। कुछ बदलते हुए महसूस करना तुमने अपनी आत्मा में बेचैनी महसूस की है, एक अस्पष्टीकृत भार जो तुम पर दबाव डाल रहा है, सूक्ष्म संकेत कि कुछ होने वाला है। यह संयोग नहीं है। मैं तुमसे बात कर रहा था, तुम्हें चेतावनी दे रहा था और इस क्षण की ओर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था। तुमने जो विलंब अनुभव किया, अजीब मुठभेड़ें, तुम्हारे आसपास के लोगों में अचानक परिवर्तन, इनमें से कुछ भी आकस्मिक नहीं था। मैं यह सुनिश्चित करते हुए चीजों को व्यवस्थित कर रहा था कि जब समय आएगा तो तुम दृढ़ रहोगे। एक महिला है जिसके कार्य शुद्ध नहीं रहे हैं। वह तुम्हें देख रही है, तुम्हारी हरकतों का अध्ययन कर रही है और ऐसे शब्द बोल रही है जो सत्य नहीं है। उसने उन चीजों तक पहुंच बनाने की कोशिश की है जो उसकी नहीं है, ताकि वह प्रभावित हो सके। जहां उसे हेरफेर के माध्यम से चीजों के पाठ्यक्रम को बदलना नहीं चाहिए। लेकिन उसका समय पूरा हो गया है, पर्दाफाश हो रहा है और सच्चाई सामने आएगी। उसने सोचा कि वह बिना किसी परिणाम के आगे बढ़ सकती है, लेकिन मैंने सब कुछ देखा है। मैंने कुछ चीजों को होने दिया है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि छिपी हुई चीजों को प्रकाश में लाने के लिए। जब सच्चाई सामने आए तो डरो मत। जब उसका धोखा तुम्हारे सामने लाया जाए तो हिलो मत। विश्वासघात का चेहरा देखना दर्दनाक होगा, यह महसूस करने के लिए कि जिस पर तुमने कभी भरोसा किया था उसके इरादे अच्छे नहीं थे। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझो, मैं हटाता हूं जो आपका नहीं है, ताकि मैं आपको वो ला सकूं जो आपका हक है। जो मैं उजागर कर रहा हूं उसे मत पकड़ो, जो मैं हटा रहा हूं उसे जाने दो। भरोसा रखो कि जो आगे है वह उससे कहीं अधिक है। जो तुमने सोचा था कि तुमने खो दिया मेरे बच्चे, नियत समय से एक रात पहले तुम एक बदलाव महसूस करोगे। तुम एक शांति महसूस करोगे, एक पल जहां हवा अलग महसूस होती है, जहां तुम्हारे चारों ओर का वातावरण बदल जाता है। यही वो पल है जब मेरे फरिश्ते पास होंगे, जब अनदेखी लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं होगी, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। तुम्हें संघर्ष करने की जरूरत नहीं होगी, मैं पहले से ही रास्ता बना रहा हूं। तुम्हें बस इतना करना है कि भरोसा करो, प्रार्थना करो और मेरी आवाज का पालन करो। एक संकेत होगा, कुछ अप्रत्याशित, कुछ ऐसा जो पुष्टि करेगा कि यह संदेश तुम्हारे लिए था। एक फोन कॉल, एक संदेश, एक स्थिति जो संयोग होने के लिए बहुत सही ढंग से संरेखित होती है। यह तुम्हारा आश्वासन होगा कि मैं बोल रहा हूं कि मैं आगे बढ़ रहा हूं और सब कुछ मेरी दिव्य योजना के अनुसार हो रहा है। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे, दृढ़ रहो, मुझ पर अपना भरोसा रखो और जो आने वाला है उसके लिए तुम तैयार हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। तुम्हारे खिलाफ कोई भी योजना सफल नहीं होगी, कोई धोखा नहीं टिकेगा, कोई छिपी हुई योजना सफल नहीं होगी। देखो मैं कैसे आगे बढ़ता हूं, देखो मैं कैसे प्रकट करता हूं, देखो मैं कैसे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में बदल देता हूं। उन्होंने जो सोचा था कि तुम्हारे खिलाफ काम करेगा, वह केवल तुम्हारे अच्छे के लिए काम करेगा। उन्होंने गुप्त में जो योजना बनाई थी वह खुले में उजागर हो जाएगी। मेरे बच्चे, समय निकट है, तैयार रहो, मुझ पर विश्वास करो, बिना रुके प्रार्थना करो और जान लो कि कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है और मेरी सुरक्षा तुम्हें घेरे हुए है। जीत पहले से ही तुम्हारी है। महादूत माइकल तुम्हें एक औषधि के बारे में चेतावनी देने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, इसे अभी सुन लो, क्योंकि समय कम है। चेतावनियां भेजी जा चुकी हैं और संदेश पहुंचा दिए गए हैं।
लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो देखने से इनकार करते हैं, जो सत्य से दूर हो जाते हैं, जो उस आवाज को अनदेखा करते हैं जो अंधकार में पुकारती है। लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। तुम्हें यह रहस्य उद्घाटन प्राप्त करने के लिए चुना गया है। तुम्हें यह सुनने के लिए अलग रखा गया है कि स्वर्ग क्या कह रहा है। महादूत माइकल को यह चेतावनी देने के लिए भेजा गया है और तुम्हें सुनना चाहिए। तुम्हारे बीच में कुछ ऐसा है जो तुमसे छिपाया गया है। तुम्हें कुछ ऐसा दिया जा रहा है जो वैसा नहीं है जैसा दिखता है। तुम्हारे सामने झूठ में लिपटा हुआ एक धोखा रखा गया है जो भ्रम में ढका हुआ है और उपहार जैसा दिखता है, जबकि वास्तव में यह पूरी तरह से कुछ और है। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, तुम्हें धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस सत्य के प्रकट होने का समय आ गया है। किसी ने तुम्हें लेने के लिए कुछ दिया है। किसी ने इसे तुम्हारे सामने एक मुस्कान के साथ, सांत्वना देने वाले शब्दों के साथ प्रस्तुत किया है, इस आश्वासन के साथ कि यह तुम्हारे भले के लिए है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें बेचैनी का एहसास नहीं होता? आपकी आत्मा, क्या आपको अपने भीतर की गहराई में हिचकिचाहट महसूस नहीं होती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि आपकी आंखें अभी तक क्या नहीं देख सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी आवाज आपको वापस खींच रही है और आपको आगे बढ़ने से पहले शांत रहने का आग्रह कर रही है। यह वह नहीं है जो यह प्रतीत होता है। सतह के नीचे कुछ और छिपा हुआ है। जो हाथ आपको इसे प्रदान करते हैं वे उतने साफ नहीं हैं जितने वे दिखते हैं। इसके पीछे के इरादे उतने शुद्ध नहीं हैं जितने वे होने का दावा करते हैं। और मेरे बच्चे, यदि आप मेरी बुद्धि की मांग किए बिना इसे स्वीकार करते हैं, यदि आप मेरे मार्गदर्शन के बिना आगे बढ़ते हैं, तो इसके परिणाम होंगे। मैं अब आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि यह जरूरी है। मैं इसे अभी प्रकट कर रहा हूं क्योंकि निर्णय का क्षण निकट है। आपको बताया जा रहा है कि आपको इसे लेना ही होगा। आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। यह आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं वह हूं जो वहां रास्ता बनाता हूं जहां कोई रास्ता नहीं है। मैं वह हूं जो तब प्रदान करता हूं जब कोई प्रावधान संभव नहीं लगता है। मैं वह हूं जो उपचार लाता है, जो पुनर्स्थापना लाता है, जो नवीनीकरण लाता है। यह तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुप्त रूप से ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो कभी सफल होने के लिए नहीं थीं। और अब मेरे बच्चे, अनावरण का क्षण आ गया है। उजागर होना शुरू हो गया है। सत्य सतह पर आ रहा है। तुम्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। जो तुम्हें दिया गया है उसे स्वीकार करने में जल्दबाजी न करो। जो दिया जा रहा है उसे लेने के लिए बहुत उत्सुक मत बनो। रुको, मेरी आवाज की तलाश करो, मेरा मार्गदर्शन मांगो, क्योंकि अब जो तुम्हारे सामने रखा गया है वह एक परीक्षा है। और इस क्षण में तुम जो चुनाव करोगे वह आगे आने वाले समय को आकार देगा। तुमने रहस्य उद्घाटन के लिए प्रार्थना की है और अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं। तुमने विवेक के लिए कहा है और अब मैं तुम्हारी दृष्टि को तेज कर रहा हूं। तुमने ज्ञान मांगा है और अब मैं इसे तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। लेकिन तुम्हें सुनना चाहिए। तुम्हें इस आवाज को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तुम्हें इस चेतावनी को खारिज नहीं करना चाहिए। महादूत माइकल को समझें कि वास्तव में क्या हो रहा है। हर कोई जो आप पर मुस्कुराता है आपके हित को ध्यान में नहीं रखता है। हर कोई जो दयालु शब्द बोलता है सच नहीं बोलता है। ऐसे लोग हैं जो छिपे हुए उद्देश्यों के साथ चलते हैं, जो पर्दे के पीछे ऐसे इरादों के साथ काम करते हैं जो आपके लिए मेरी योजना के अनुरूप नहीं है। यह क्षण महत्वपूर्ण है। यह निर्णय भारी है, लेकिन मैं आपके आगे चला गया हूं और मैंने एक रास्ता बना लिया है। आप अकेले नहीं हैं। आप मार्गदर्शन के बिना नहीं हैं। आप दिशा के बिना नहीं हैं। लेकिन आपको हर चीज से ऊपर मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको दबाव के बावजूद भी दृढ़ रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको मेरे सामने रखे गए मार्ग पर चलने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही वह दूसरों की अपेक्षा से अलग हो। जल्दबाजी ना करें, डर से काम ना करें, मेरी शांति के बिना आगे ना बढ़ें, क्योंकि मेरी शांति पुष्टि है, मेरी शांति आश्वासन है, मेरी शांति यह संकेत है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। और यदि मेरी शांति वहां नहीं है मेरे बच्चे, तो रुकें, पीछे मुड़ें, मुझे फिर से खोजें। यह पत्थर की लकीर है जब तक कि मैंने इसे बोला ना हो। मैं यह प्रकट करने के लिए यहां हूं कि जिसे पूर्ण आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है वह नहीं है जो लगता है अब पर्दाफाश हो रहा है। सच्चाई आपकी आंखों के सामने खुल रही है।
लेकिन आपको इसे देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो सामने आ रहा है उसे स्वीकार करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और मेरे बच्चे, मुझे पता है कि यह मुश्किल है। मुझे पता है कि यह वह नहीं है जिसकी आपने अपेक्षा की थी, लेकिन मुझ पर विश्वास करें, भरोसा करें कि मैं जानता हूं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। भरोसा करें कि मैं आपको नुकसान से दूर और सुरक्षा के उस स्थान पर ले जा रहा हूं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। आप सुरक्षित हैं, आप कवर हैं, आप मेरे स्वर्गदूतों से घिरे हुए हैं। लेकिन आपको सुनना चाहिए, आपको मेरी आवाज का पालन करना चाहिए। आपको आने वाले दिनों में मेरी अगुवाई का पालन करना चाहिए, और अधिक प्रकट होगा, और अधिक प्रकाश में आएगा, और अधिक उजागर होगा। लेकिन आप तैयार हैं, आप अंधकार में नहीं चल रहे हैं, आप असावधान नहीं हैं, क्योंकि मैं आपसे आगे निकल गया हूं और मैं रास्ता स्पष्ट कर रहा हूं। प्रिय बच्चे, मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं और तुम्हारे हृदय को शांति में बुला रहा हूं, क्योंकि जो शब्द मैं तुम्हें दे रहा हूं उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। स्वर्ग में हलचल हो रही है, अदृश्य लोकों में हलचल हो रही है, और जो मेरी आवाज के प्रति सजग हैं वे सुनेंगे और समझेंगे कि वह समय आ गया है जब सभी छिपी हुई चीजें प्रकाश में लाई जाएंगी, और गुप्त स्थानों में जो फुसफुसाया गया है वह प्रकट होगा। इस संदेश में शीघ्रता है, क्योंकि मैं बिना उद्देश्य के नहीं बोलता और मेरे शब्द बिना कारण के नहीं भेजे गए हैं। तुम्हारे सामने कुछ है, तुम्हारे मार्ग में कुछ रखा गया है, और यह तुम्हारे लिए एक उपाय के रूप में, एक समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो तुम्हारी भलाई के लिए है। फिर भी जो कुछ दिया गया है वह उपचार के लिए नहीं है, और जो कुछ प्रकाश के रूप में प्रकट होता है वह सत्य से उत्पन्न नहीं होता है। तुम्हें बताया गया है कि यह तुम्हारे लाभ के लिए है। यह आवश्यक है कि इसके बिना तुम शक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मैं तुम्हें अब बताता हूं। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा लगता है। महादूत माइकल, शक्तिशाली रक्षक जिसे मैंने अपने लोगों की रक्षा के लिए नियुक्त किया है, उसने देखा है कि अदृश्य लोकों में क्या हो रहा है। उसे चेतावनी देने, जगाने और उन लोगों को उत्तेजित करने के लिए भेजा गया है जो तुम्हें सुनने के लिए तैयार हैं। क्या आपने इसे पहले ही महसूस किया है ना? वह बेचैनी, वह प्रश्न, वह सूक्ष्म फुसफुसाहट जो आपकी आत्मा में कहती है कि कुछ ठीक नहीं है, आपने उसे दरकिनार कर दिया है, उसे दुनिया के शोर में दबा दिया है, उसे मनुष्यों के आश्वासनों में डुबो दिया है। लेकिन मैं अब आपको सुनने, जागने, समझने के लिए बुला रहा हूं कि ऐसी ताकतें हैं जो अधिकार से बोलने वाली आवाजों को मनाने का प्रयास करती हैं, फिर भी उनके शब्द ज्ञान से पैदा नहीं होते। वे दावा करते हैं कि वे जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, फिर भी वे मुझे नहीं खोजते, वे मुझसे नहीं पूछते, वे मेरे सत्य में नहीं चलते। वे अपने संदेशों को कुशलता से गढ़ते हैं, अपने शब्दों को देखभाल की तरह प्रतीत करने के लिए उन्हें आकार देते हैं, चिंता की तरह प्रतीत होने के लिए। लेकिन वे मेरे द्वारा नहीं भेजे गए हैं। वे प्रगति के समाधान की बात करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मेरे बच्चे, क्या उन्होंने मेरी सलाह ली है? क्या उन्होंने मेरा नाम पुकारा है? क्या उन्होंने स्वयं को मेरी इच्छा के साथ जोड़ लिया है? या उन्होंने अपनी इच्छाओं का पालन किया है? ज्ञान के ऐसे टावरों का निर्माण किया है जिनका मेरे सत्य में कोई आधार नहीं है। आप एक चौराहे पर खड़े हैं, आपके सामने एक विकल्प है, और यद्यपि यह एक सरल निर्णय की तरह लग सकता है, इसका वजन आपकी समझ से कहीं अधिक है। जो आपके हाथों में दिया जा रहा है वह केवल प्राकृतिक दुनिया की चीज नहीं है। यह एक असाइनमेंट, एक उद्देश्य, एक प्रभाव जो आंखें देख सकती हैं। उससे परे तुम्हें मुझे अब पहले से कहीं अधिक खोजना होगा। दुनिया की आवाजों से प्रभावित मत हो। यह मानकर आंख मूंद कर अनुसरण मत करो कि तुम्हें दी गई सभी चीजें अच्छी हैं। यहां तक कि बगीचे में भी जिसे वांछनीय के रूप में प्रस्तुत किया गया था वह अलगाव का कारण बना। यहां तक कि पुराने दिनों में जो हानि रहित लगता था उसके परिणाम अदृश्य रहे, जब तक कि बहुत देर हो चुकी थी। मैं तुम्हें यह डर पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम की शक्ति और स्वस्थ मन दिया है। मैं तुम्हें यह इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम बुद्धि से चलो, ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं, ताकि तुम्हारी आत्मा समझ सके जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाता है उससे परे ऐसी चीजें छिपी हैं
सतह के नीचे छिपे हुए उद्देश्य हैं जो मेरी पूर्ण इच्छा के अनुरूप नहीं हैं। और यदि तुम मुझे नहीं खोजोगे, यदि तुम उन चेतावनियों को नहीं सुनोगे जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो तुम ऐसी चीज में कदम रख सकते हो। सुनने के लिए कान है, लेकिन क्या आप सुनेंगे? क्या आप दी गई चेतावनियों पर ध्यान देंगे या उन्हें दरकिनार कर देंगे? उन्हें अनावश्यक चिंता की बात है। आपको बताया गया है कि आपको उसका पालन करना चाहिए, आपको आज्ञा पालन करना चाहिए। सवाल यह है कि जो सही है उसका विरोध करें। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मेरे बच्चे, आप किसकी सेवा करते हैं? क्या आप मनुष्यों की आवाज की सेवा करते हैं या मेरी सेवा करते हैं? क्या आप सांसारिक ज्ञान पर भरोसा करते हैं या मेरी दिव्य सलाह लेते हैं? क्या मैंने हमेशा आपका मार्गदर्शन नहीं किया है? क्या मैंने हमेशा आपका साथ नहीं दिया है? तब भी जब मार्ग अस्पष्ट लग रहा था, आपको चुनने की क्षमता दी गई है। मैं मजबूर नहीं करता, मैं थोपता नहीं, मैं समझे बिना अधीनता की मांग नहीं करता। मैं आपको ज्ञान की ओर, विवेक की ओर, मेरी आवाज की खोज करने के लिए बुलाता हूं, बाकी सबसे ऊपर। और यदि आप मुझे खोजते हैं, यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं, तो मैं सभी रास्ते जीवन की ओर नहीं ले जाते और सभी खुलने वाले दरवाजे चलने के लिए नहीं होते। एक कारण है कि आपकी आत्मा अशांत महसूस करती है। क्यों आपके भीतर कुछ विरोध करता है? मैंने इसे आपके भीतर एक उद्देश्य के लिए रखा है। सवाल करना कमजोरी नहीं है, यह ज्ञान है। यह समझ की तलाश करना विद्रोह नहीं है, यह मेरे आह्वान का पालन करना है। खुद पर दबाव न बनने दें, खुद को चुप न होने दें। दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, इस डर से खुद को बहकने न दें। आप मुझे जवाब दें और मैं अकेले ही आपके भविष्य को अपने हाथों में रखता हूं। मैं जीवन का दाता हूं, सभी चीजों का पोषण करता हूं। क्या आपको लगता है कि मैं आपको भटका दूंगा? क्या आपको लगता है कि मैं आपको बिना किसी चेतावनी के खो जाने दूंगा? नहीं मेरे बच्चे, इसीलिए मैं अब आपसे बात करता हूं। इसीलिए मैं जानिए कि गुप्त कमरों में क्या कहा जाता है, सत्ता के गलियारों में क्या योजना बनाई जाती है। और मैं आपको यह बताता हूं कि जो कुछ दिया जाता है वह आपके भले के लिए नहीं होता है। जो कुछ भी दिया जाता है वह मेरा आशीर्वाद नहीं होता है। मुझे खोजिए, अपने पूरे दिल से मुझे खोजिए और मैं आपको जवाब दूंगा। प्रार्थना में मुझे खोजिए, शांति में, समर्पण में, और मैं आपको स्पष्टता दूंगा। मांगिए और मैं प्रकट करूंगा। दस्तक और समझ के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, लेकिन निष्क्रिय मत बनो। अपने आप को बिना विचार के और बिना विवेक के नेतृत्व की अनुमति न दें। दुनिया तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन मैं कल, आज और हमेशा एक जैसा हूं। मैं नहीं बदलता, मेरा सत्य बदलता नहीं है, मेरी बुद्धि डगमगाती नहीं है। तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो। मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें अलग रखा है। दुनिया शायद न समझे, तुम्हारे आसपास के लोग शायद न देख पाएं, लेकिन मैं देख क्या आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक योजना सामने आ रही है जिसे छिपाया गया है, जिसे आपने महसूस किया है लेकिन पूरी तरह से नहीं देख पाए हैं। आर्कांजेले माइकल को आपका मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया है, ताकि आप अपनी आंखें खोलकर उस सत्य को देख सकें जिसे छुपाया जा रहा है। आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह ईश्वरीय हस्तक्षेप का क्षण है। एक ऐसा क्षण जहां आपको स्पष्टता दी जाएगी। मानवीय समझ से परे एक पदार्थ है, कुछ ऐसा जो आपके सामने रखा गया है, कुछ ऐसा जिसे मदद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन वह सब अच्छा नहीं लगता जो वास्तव में मुझसे होता है। आपको विवेकशील होना चाहिए। मेरे बच्चे, विश्वास करने में जल्दबाजी न करें। जो आपको दिया जा रहा है उसे स्वीकार करने में जल्दबाजी न करें। ऐसे लोग हैं जो मुस्कुराते हैं, फिर भी उनके दिल शुद्ध नहीं हैं। ऐसे लोग हैं जो परवाह करने का दावा करते हैं, फिर भी उनके इरादे प्रकाश के साथ संरेखित नहीं हैं। यह आपके लिए सतर्क रहने का समय है, क्योंकि इस स्थिति में कुछ ऐसा है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्कांजेले माइकल को आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है, ताकि आपको किसी भी नुकसान से बचाया जा सके जो आपके पास आने की कोशिश कर सकता है। मेरे बच्चे, क्या आप अपनी आत्मा के भीतर बेचैनी महसूस करते हैं जो आपकी कल्पना नहीं है? यह केवल संदेह नहीं है, यह मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपको सावधान रहने के लिए चेतावनी दी गई है। आपको किसी कारण से विवेक तुम्हें उपहार के रूप में अंतर्ज्ञान दिया गया है। अब इसका प्रयोग करो।
उन संकेतों को अनदेखा मत करो जो मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं। वह क्षण आ रहा है जब सत्य स्पष्ट हो जाएगा। जो छिपा था वह प्रकट हो जाएगा। जो छिपा था वह बेनकाब हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं इस पूरे समय तुम्हारी रक्षा करता रहा हूं, तब भी जब तुम्हें इसका एहसास नहीं था, तब भी जब तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया। मैं वहां था जो तुम्हारे लिए नहीं था, तब भी जब तुम उन जगहों पर चले जहां धोखे मौजूद थे। मैंने तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए अपने हाथ से ढक लिया। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैंने अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे सभी तरीकों से तुम्हारी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। दुश्मन की कोई भी योजना तुम्हारे खिलाफ सफल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी शरण हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारी ढाल हूं। मेरे बच्चे, तुम ऐसे समय में कदम रख रहे हो जहां तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, तुम्हें जागरूक होना चाहिए, तुम्हें हर चीज को सच नहीं मानना चाहिए। लेकिन अब समय आ गया है जब सहन किए गए लोगों को अब और नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जो गुप्त रूप से किया गया है उसे छतों से चिल्लाकर कहा जाएगा, और जो लोग मानते हैं कि वे मेरे न्याय से बच सकते हैं, वे मेरी शक्ति की उपस्थिति में खड़े होंगे। तुमने उन्हें मेरा मजाक उड़ाते हुए सुना है। मेरे बच्चे, तुमने देखा है कि वे किस तरह से पवित्र चीजों पर हंसते हैं, जिस तरह से वे पवित्र चीजों का अपमान करते हैं, जिस तरह से वे अपनी इच्छाओं के अनुरूप मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। उन्होंने घोषित किया है कि मैं शक्तिहीन हूं, कि मैं नहीं देखता, कि मैं कार्य नहीं करता, कि मेरा शब्द पुरानी मिथकों से अधिक कुछ नहीं है। लेकिन वे देखने वाले हैं। वे मेरे अधिकार को एक ऐसे तरीके से देखने वाले हैं जिसे वे अस्वीकार नहीं कर सकते। अभिमानी नम्र होंगे, भ्रष्ट लोग उजागर होंगे, और जिन्होंने मेरे विरुद्ध खुद को खड़ा किया है वे आने वाली बात से कांप उठेंगे। मेरे प्रिय, डरो मत। जो कुछ तुम देखोगे उससे अपने दिल को परेशान मत होने दो। तुम उन लोगों में से नहीं हो जो बह जाएंगे। तुम उन लोगों में से नहीं हो जिन्होंने मेरे खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। तुम उन लोगों में से नहीं हो जिन्होंने पश्चाताप करने के बजाय मजाक करना चुना है। तुम्हारे चारों ओर मेरा आवरण है, मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, और मेरी उपस्थिति तुम्हारी शरण होगी। ये 5 राष्ट्र, उन्हें पीछे मुड़ने के अनगिनत अवसर दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने दिलों को कठोर कर लिया है। उन्होंने मेरे भविष्यद्वक्ताओं की आवाज को दबा दिया है। उन्होंने मेरी चेतावनियों के प्रति अपने कान